Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on the Creatrix YouTube channel with the problem series of electrical machine. और इस सेशन के अंदर यार क्वेश्चन देखेंगे रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स पे, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर को एज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट ट्रीट करते हैं तब क्या होता है ये जानेंगे इस सेशन के अंदर. तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाले लेक्चर्स आप देख के आए होंगे. 2 लेक्चर थे मिसलेनियस के जिसके अंदर हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तो आपको फॉर्मूलाज एंड ऑल आपको पता होंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स. चलिए शुरू करते हैं. So let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बेटा व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द फीलिंग दैट वी हैव. फीलिंग अच्छा होना चाहिए. और फीलिंग क्या है? आप लोगों के करियर में 4 चांद लगाना, आप लोगों की लाइफ को आगे लेके जाना, आपके करियर को आगे लेके जाना और ये मेक श्योर करना कि हमारे बच्चे लाइफ के हर एस्पेक्ट में एकदम अल्टीमेटली सक्सेसफुल बने. ठीक है, इसके लिए हमारे इनिशिएटिव बेटा ये कभी मत सोचना कि सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं, ये आते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE. इस कोड से आप देख सकते हो. और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहां मिलेंगी bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर बच्चों आप जाओगे तो अपकमिंग के अंदर आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो मैं आगे लेने वाला हूं, और जो बेटा मैं ले चुका हूं वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर दिखने वाली है. इसके अलावा मेरे बच्चों आपके लिए हम स्पेशल में करा रहे हैं 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो 10,000 क्वेश्चन जब आप गेट से पहले लगा लेते हो तब क्या होगा कि आप जब गेट में एग्जाम देने जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे दैट यू हैव ऑलरेडी डन देम. और जब ऐसे लगता है कि सभी क्वेश्चन देख चुके हैं तो करना उनको ईजी हो जाता है. चलो तो शुरू करें भाई. रेटिंग एंड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, चलो जल्दी से देखो. सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है. लीकेज एंड मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस रेफर टू प्राइमरी. अभिनव मेरे भाई क्वेश्चन ये नहीं था ओमकार का, क्वेश्चन ये था कि लोड बदलने से क्या ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बदलेगी. तो ओमकार के क्वेश्चन का ये आंसर होगा जो चैट में उसने लिखा है कि अगर आप हाफ लोड भी लगा रहे हो तो इट डजंट मीन कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बदल रही है. ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है मैक्सिमम लोड दैट इट कैन सप्लाई. अगर आपने उससे कम लोड लगाया तो आपका लोड कम हुआ, रेटिंग कम नहीं हुई. जैसे अगर हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी 100 की स्पीड तक चल सकती है, हम 50 पे चलाएं तो हम ये थोड़ी कहेंगे गाड़ी की कैपेसिटी 50 है. गाड़ी की कैपेसिटी 100 है, वो चल 50 पे रही है, बस इतना फर्क है. ठीक है, इस चीज में वो कंफ्यूज था. चलो भाई जल्दी से बताओ. बोलो भाई क्या आएगा. ये वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट है यार, मतलब काफी इजीली बन जाता है. जल्दी से बोल दो क्या आने वाला है. आया किसी का आंसर? देखो यहां पे क्या होता है, लीकेज इंडक्टेंस रेफर टू प्राइमरी. आपको यह पता होगा बेटा कि लीकेज होती है सेल्फ माइनस म्यूचुअल, लेकिन आपको प्राइमरी पे रेफर करनी है तो आप लिखोगे L1 माइनस. मैंने आपको लेक्चर के अंदर बोला था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को रेफर करते वक्त टर्न्स रेशो का यूज होता है, ना कि टर्न्स रेशो के स्क्वायर का. ठीक है, ना कि टर्न्स रेशो के स्क्वायर का. और ऐसे लीकेज ऑफ सेकेंड तो
उसमें बेटा आपको सेल्फ भी रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंडरी की जो सेल्फ है वो सेकेंडरी साइड पे है। उसको रेफर करने के लिए आप टर्न्स रेशियो के स्क्वायर का यूज करेंगे, और प्राइमरी वाली तो ऑलरेडी प्राइमरी पे थी, जो प्राइमरी पे थी उसे तो रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे हमने सिर्फ म्यूचुअल को रेफर किया। लेकिन यहां L2 सेकेंडरी पे था तो पहले इसको प्राइमरी पे लेके आए। तो L1 कितना होगा बेटा 45, N1 बाय N2 होगा 220 बाय 110 इंटू 20, 5 मिली हेनरी। और इसमें अगर वैल्यू डालोगे 220 बाय 110 का स्क्वायर इंटू 30, 80 मिली हेनरी। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस होती है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस रेफर टू वन साइड, यानी N1 बाय N2 इंटू M, दैट इज 40 मिली हेनरी। क्या आ जाती है 40 मिली हेनरी। ठीक है ओमकार बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैंने बताया है, तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करोगे, आप देख सकते हो। ठीक है चल, a 10 kVA 2300 by 230 volt single phase transformer has following parameter R1, R2, L1, L2 and M. 1 and 2 indicate HV and LV winding respectively. IISc Bangalore Microelectronics and VLSI Design versus IIT Madras ICS. Obviously यार IISc Bangalore Microelectronics and VLSI, इसमें कोई सोचने वाली बात है। फाइंड सेल्फ इंपिडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है फाइंड द वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो भाई जल्दी से बना दो। कम ऑन एवरीबॉडी, पहला पार्ट तो बहुत इजी है यार, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कौन से बड़े बड़े फॉर्मूले, इस टॉपिक के क्वेश्चन तो अक्सर छोटे होते हैं, इसमें काहे के बड़े बड़े फॉर्मूले। देखो ए पार्ट में कुछ भी नहीं करना, ZS1 R1 प्लस J ओमेगा L1 कितना आएगा देखें भाई जरा, 10 प्लस आयोटा इंटू 100 इंटू पाई इंटू 0.04, तो दैट इज 10 प्लस J 12.566। समझ में आया? ये तो हुआ फर्स्ट वाइंडिंग का। सेल्फ इंपिडेंस मांग रहा है ना, बस दे दो सेल्फ इंपिडेंस। R2 क्या है 0.1 प्लस आयोटा इंटू 100 इंटू पाई इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1 प्लस J 0.1256। ठीक है ये आ गया भाई सेल्फ इंपिडेंस, तो ये आ गया। ठीक है प्रशांत बेटा, मैंने बताया था मिसलेनियस करके जो लेक्चर है ना वो इसी पे बेस्ड है। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एक तरफ निकाल लो, दूसरी तरफ तो डायरेक्टली टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से चले जाओगे। इसमें हमने स्पेस नहीं दी है, रुकना जरा। अब देखो ये जो आपको पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के मांग रहा है ना वो इस टाइप से होंगे।
एक साइड रेफर करने हैं ना। अब देखो अगर प्राइमरी पे रेफर करोगे तो मैं कहता हूं R01 अब ये कैसे लिख दिया सर आपने? बेटा N1/N2 यहां पे है 10, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये रेजिस्टेंस आ गया, LM निकालो। M है 10 हेनरी, 100 हेनरी, ठीक है। तो L1 बात है यार, इतना बड़ा आ गया और ये मिली हेनरी में था। म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में है और ये मिली हेनरी में है। इसमें गड़बड़ लग रही है ना डेटा में। L माइनस एम करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। L माइनस एम अगर करते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। अब बात है कि क्या ये लीकेज गिवन है या फिर ये आपको डायरेक्टली, फिर ना इसको एक काम करो, लीकेज मानो यार। फिर ये मानो कि ये दोनों जो है ना सेल्फ नहीं है, दीज आर लीकेज, वरना तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर इसको लीकेज मानते हो, सेल्फ इज इक्वल टू लीकेज प्लस म्यूचुअल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, प्लस जे ओमेगा ठीक है, 100 पाई इंटू 100 10 प्लस जे 31428.49, ठीक है। ये हो गया प्लस जे ओमेगा N2/N1 इंटू एम। म्यूचुअल को रेफर करने के लिए हमेशा टर्न रेशो का यूज करना है भाई। तो 10/10 हो गया 1, 100 पाई प्लस 0.12566, 314.28। अब यहां पे L1 कितना ले रहे हो आप? 40 मिली हेनरी। ये XL1 है, ठीक है। L2 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी, ठीक है। तो XL2, तो XL2 डैश कितना होगा? ये होगा बेटा, अगर इसे आप सेकेंडरी से प्राइमरी ले आओ ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये आने के बाद क्या होगा, अगर आप यहीं पे सेकेंडरी वाले पे रेफर करते, अगर आप सेकेंडरी वाले पे रेफर करते तो R02 बनता पहले तो R2 प्लस R1 N2/N1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या कर रहा हूं? मैं रेफर कर रहा हूं बस बेटा। 0.2 ओम, ठीक है। LM बनता M इंटू N2/N1 1 हेनरी, ठीक है। XL1 डैश बनता 12.566
XL2 तो था ही। लो जी, ये आ गए पैरामीटर। ठीक है, ये बन गए भाई सारे पैरामीटर। अब अगला क्या पार्ट है? अगला पार्ट है प्राइमरी इज एनर्जाइज फ्रॉम 2300 वोल्ट 50 हर्ट्ज इफ इट सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ इंपिडेंस 5 + j5 फाइंड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो, जब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज निकालने की बात आई है तो आप इग्नोर कर दो शंट ब्रांच, आपसे सीरीज पे काम करो। अब आपको क्या दिया है बेटा? यहां पे लोड का इंपीडेंस दिया है 5 + j5, 5 + j5। हैप्पी बर्थडे सर। मेरा बर्थडे कहां से आ गया भाई? मुझे को नहीं पता। ZLV पे निकाल लो, सीरीज में हो जाएंगी ना दोनों ब्रांचेस। LV और HV की इंपीडेंस दोनों सीरीज में हो गई, 25132। अब देखो काम कितना इजी है। सर्किट कुछ ऐसा है, ये बोला है कि ये 2300 है, ये हमारी आ गई ZLV, और इधर दे रखा है लोड इम्पीडेंस 5 + j5। पूछा है भाई लोड पे वोल्टेज बता दो, तो आप क्या कहो कि सर रेशो से रेफर करेंगे तो यहां आएगा 230 वोल्ट, तो यहां से VL निकल तो जाएगा। VL कितना आ जाएगा? 230 × 5 + j5 ओवर टोटल इम्पीडेंस। कितना आएगा देखें? अच्छा, मैं समझ गया। ये एक लड़का आता था हमारी क्लास में, पहले भी इसी तरीके के मैसेज करता, मैं इतनी दूर से आया हूँ सर आपका ऑटोग्राफ। कहाँ से जाग गए भाई इतने दिन बाद? 220.065। लो जी, ये बन गया। ठीक है, 220.06। क्लियर हुआ? चलो, अब ये एग्जैक्टली उसी टाइप का है तो इसको छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ चलो, ये वाला ट्राई करो यार, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, चलो बहुत ही बढ़िया है विशाल। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ भाई, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन निपटाओ। कम ऑन एवरीबॉडी। देखो यही होता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए बच्चे भाग जाते हैं। मधुसूदन बेटा, ये तो फ्री कोर्स है जो चल रहा है। देखो आप आ तो पा रहे हो कोर्स के अंदर, इसमें कैसा पैसा लगेगा? फ्री कोर्स है इसीलिए अटेंडेंस कम दिख रही है, जब पेड कोर्स होता है तो अटेंडेंस ज़्यादा दिखती है। बेटा ओमकार, लोड बदला है ना, रेटिंग थोड़ी बदली है। अब एक छोटी सी बात बताओ ओमकार, तुम मान लो एक बाइक खरीदो, अगर बाइक को ये कहोगे कि बाइक में 50 की स्पीड पे चलाता हूँ, तो क्या वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है? मैक्सिमम तो ज़्यादा ही है ना उसकी, तो ऐसी रेटिंग है, रेटिंग ज़्यादा ही होती है। तुम कम पे चला रहे हो, तुम्हारी इच्छा, इसका ये तो थोड़ी उसकी काबिलियत कम हो गई। रेटिंग का मतलब क्या है? काबिलियत, कैपेबिलिटी, मैक्सिमम वैल्यू, वो थोड़ी कम हो गई। तुमने चलाया कम पे अपनी मर्जी से। भाई एक गाड़ी में 4 सीटें हैं, एक बंदा बैठेगा तो 1 सीटर कार हो जाएगी, वो रहेगी तो वो 4 सीटर ही है। क्या नहीं बताओ, कई बार इनोवा वगैरह बुक करते हैं कि 7 सीटर कार चाहिए, 9 सीटर चाहिए,
तो हम कहेंगे हम 2 लोग बैठेंगे और पैसा 2 सीटर का देंगे, आप हमें 9 सीटर कार भेजो, बैठेंगे हम 2 और 2 सीटर कार मान के फिर पेमेंट करेंगे, तो तुरंत फोन काट देगा। विश्वजीत बेटा, यूट्यूब पे कौन कहां से दूर से आया? मैं भी पता है बहुत दूर से आया हूं, बेंगलोर से आया हूं मैं, बताओ। मधुसूदन, उसके लिए मुझे बेटा टेलीग्राम पे मैसेज करना, अंकित गेट नाम का ग्रुप है, वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो। चलो इसका आंसर दोगे भाई साहू साहब, क्या आप बातियाते ही रहोगे? बताओ। देखो क्या बोला है, इफ द ट्रांसफॉर्मर कपल्स अ लोड ऑफ 50 ओम टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 4 वोल्ट हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2000 ओम। ठीक है, अब देखो 2000 ओम वाला कहां होगा? एचवी साइड पे ही होगा ना, एलवी पे तो हो नहीं सकता। ये एक सोर्स है, अब यहां पे आपका बेटा मुझे लगता है यहां पे अभी आप आइडियल मान लो, क्योंकि आपके पास टर्न्स रेशियो नहीं है ना, तो आप रेफर तो कर नहीं पाओगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब आप ये 50 ओम को रेफर करें तो इसको 2000 के बराबर कर लें। टू रूट 10 3.16 6.32, ये आ गया भाई टर्न्स रेशियो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, अब अगला क्या है, कंप्यूट द लोड वोल्टेज एट 15,000 हर्ट्स। 15,000 हर्ट्स माने ब्रैकेट में लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा एट 15,000 हर्ट्स? एक एक चीज हम निकाल लेते हैं पहले। अब मैं कहता हूं सब कुछ रेफर कर लो एचवी साइड पे, रेफर टू एचवी, एचवी पे रेफर कर लिया हमने। अब R1 R01 होगा R1 प्लस R2 NH बाय NL का स्क्वायर। ठीक है, R1 कितना है बेटा? 10 है, R2 है 0.4 इंटू रूट 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 0.4 हो गया 1626। अब X01 की बात करो, L1 है 2 मिली हेनरी, ओमेगा 2 मिली हेनरी प्लस L2 जो है 0.02 मिली हेनरी, 0.02 मिली हेनरी, इसको रेफर कर लाओ रूट 40 के स्क्वायर से। अब ये कितना होगा 40 80, तो 0.8, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -3 0.008, है ना, यही होगा ना 40 और 80, 0.8 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 0.0028। ठीक है, अब ये कितना आ गया 263.893 XM 2 पाई इंटू 15,000
इंटू √40। टर्न्स रेशियो से रेफर करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, स्क्वायर यूज नहीं करते हैं भाई, टर्न्स का रेशियो यूज करते हैं, नॉट द स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा हाई आएगा यार, 89.4 किलो ओम। तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको ओपन मान लो। क्या मान लो? ओपन। ठीक है, ओपन मान लो। अब बेटा पूछा है लोड वोल्टेज बताना है। अगर आप ये मान लो 4 वोल्ट का सोर्स है आपके पास, ये एचवी साइड है ना, निकाल लोगे ना। अब लोड भी तो आप यहां पे रेफर कर लाए थे, लोड इस साइड आके कितना बन गया था, 2000 ओम। √40:1। ठीक है, x01 समझ नहीं आया, इसको कहां पे लिखे, ओमेगा ठीक है। अब ठीक है भाई, यार तुम लोग ना सुना भी करो, तुम लोग पता है क्या है, बस स्क्रीन पे देखते हो, जो चीजें मैं बोलता हूं वो तो स्किप कर देते हो। एंड में क्या रहता है कि जो लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए, बोला हुआ भी तो समझ आना चाहिए, नहीं तो वीडियो तो तुम म्यूट पे भी देख सकते हो। अब देखो यहां पे जो वोल्टेज आएगी VL डैश, ये कितनी आ रही है 0.4957, ये कैसे आ रही है, वोल्टेज डिवीजन से। अब ये मत कहना सर ये 2000 कैसे आया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से जब रेफर करोगे तो ये सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर आ गया 2000। अब यहां से VL कैसे आएगा, वन बाय √40 करोगे 0.0782। ठीक है, ये आ गया। चमका भाई यहां तक? पहले ही लिख देते वो तो समझ आ जाता, तो फिर भैया ऑडियो काहे के लिए ऑन कर रखा है वीडियो में तुमने, मैंने बताया था पूरा मैं कैसे लिख रहा हूं कि ओमेगा L1 और फिर L2 को रेफर करके लाया हूं विद द टर्न्स रेशियो स्क्वायर। चलो अगला देखो, when the primary of a transformer is energized at rated voltage of 11 kV, rated frequency of 50 hertz, it takes 3.2 ampere and 2400 watt at no load. Another transformer has its all core dimension √2 times the first, keeping number of primary turns, core material, lamination thickness same. If primary of second is energized with 22,000 volt 50 hertz supply, find no load current and power drawn. करो भाई, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राइमरी रेटिंग है 11050 हर्ट्स। अब आपने दूसरा एक ट्रांसफॉर्मर बनाया जिसका डायमेंशन √2 टाइम्स था, उसे 22050 हर्ट्ज पे एक्साइट किया, तो कितना नो लोड करंट है और कितना पावर है। अच्छे हैं आकांक्ष, अगर PS भीमरा के बैक एक्सरसाइजेस लगाते हो या सॉल्व एग्जांपल्स लगाते हो या इवन जो लास्ट में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। PS भीमरा के क्वेश्चन गेट के लिए काफी रेलिवेंट है। विवेक मैंने अभी रिसेंटली तो लिया था बेटा, एक रिसेंटली सेशन लिया था पावर सिस्टम की स्ट्रेटेजी का। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप ये देखो कि जो दूसरे ट्रांसफॉर्मर की डायमेंशन है वो √2 टाइम्स है डायमेंशन ऑफ 1, ठीक है।
इसका मतलब एरिया जो होगा 2 का दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1, ये होगा। अब हमें क्या पता है, वोल्टेज इज अब देखो एज एरिया बिकम्स डबल, ध्यान से देखना, एज एरिया बिकम्स डबल वोल्टेज इज ऑल्सो डबल्ड, वोल्टेज भी तो दुगनी कर दिया आपने। देयरफॉर Bm इज कांस्टेंट, Bm कांस्टेंट हो गया। Bm अगर कांस्टेंट हो गया तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ठीक है। तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, आप क्या बोलोगे, I02 बाय I01 इज डायमेंशन 2 बाय डायमेंशन 1। तो I02 कितना हो गया, √2 टाइम्स इंटू 3.2, कितना आएगा, √2 इंटू 3.2, 4.53 आ रहा होगा। और कोर लॉस जो होता है वो आता है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन ये सब चलेगा कब, जब Bm कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये सारे जो मेथड हैं डायमेंशन वाले जितने भी हैं, दे आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन Bm इज कांस्टेंट। P इक्वल टू क्या रहा है, 24,000, अच्छा 24 नहीं है, 2400 है, 6788। तो आंसर विल बी सी, ठीक है, आंसर सी आ जाएगा। बीपी लाठी से कर लो सिग्नल सिस्टम। बेटा पिछले फ्राइडे बनाया था विवेक। अभी देखो चैनल के होम पेज पे जाओगे ना, महा स्ट्रैटेजी के नाम से अवेलेबल है सारे स्ट्रैटेजी वीडियो। क्या हुआ, 5 क्या सीधे 7 आ गया, चलो करो ये वाला करो। बेटा मैं 2-3 बार बता चुका तुम लोगों को कि मशीन की प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ थ्योरी थी। तो अब उसके अंदर क्वेश्चन ला रहे हैं, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन सीरीज इज कमिंग। पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा रिवीजन के तौर पे, तो वहां पे करेंगे सारे सब्जेक्ट। एरन बेटा मैं डाउट्स कब लेता हूं, मतलब यूट्यूब के अलग से, यूट्यूब के थोड़ी ना हम लोग डाउट्स लेते हैं। यूट्यूब पे देखो ये है कि आपको लेक्चर मिल जाएगा बेटा, यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा, लेकिन डाउट वाला फीचर ही नहीं बना रखा ना यूट्यूब पे। चलो देखें, देखो यहां पे करंट इस डॉट से एंटर किया, इससे लीव, तीसरी से एंटर, तो यहां से लीव कर रहा है इस डॉट से एंटर कर रहा है, और तीसरी डॉट से भी एंटर कर रहा है। ऐसा होने के कारण क्या है, ये तो है एडिटिव कपलिंग, ये है सब्ट्रैक्टिव, और ये वाली भी सब्ट्रैक्टिव। जब एक डॉट से एंटर और दूसरे डॉट से एंटर करे, ठीक है, तो एक डॉट से एंटर और दूसरे डॉट से एंटर करेगा तो एडिटिव, और एक से एंटर दूसरे से लीव करेगा तो सब्ट्रैक्टिव। अब यहां पे क्या होगा, 6 + 8 + 10 + 2 × 2 -2 × 4 -2 × 5, कितना है, 10 कट गया, 8 कट गया, 10 हेनरी। बहुत ही बढ़िया भाई अभिनव, बहुत ही बढ़िया। आपके टेलीग्राम वाले क्वेश्चन बना दीजिए प्लीज, मतलब। चलो अगला करो, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट इन द फिगर, टी इक्विवेलेंट और पाई इक्विवेलेंट। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी।
देखो टी तो डायरेक्ट है, आपको आता होगा टी इक्विवेलेंट बनाना ट्रांसफॉर्मर का, उसे बाद में पाई में कन्वर्ट कर देना। पहले टी बना दो, 5 5 15। देखो टी में क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखो लेकिन याद रखना, जो मैंने शुरू में कराया ना, रेफर करने के लिए टर्न्स रेशियो का यूज करते हैं। जब टर्न्स रेशियो ना दिया हो तब आप मान लेते हो 1:1। क्या मान लेते हो? 1:1। समझ गए? ठीक है, 1:1 मानेंगे तो 10 5 15 आएगा। डीप इमेजिनेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब यहां पे आप इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर लो भाई। L1 L2 L3। L1 क्या होगा? 10 इंटू 5 50, 75 125 और 150। 10 + 15 25 और 30 55। L2 ऊपर का तो 275 ही बनेगा, ये ऊपर वाला सेम रहेगा। बाय 15 125 18.33। ठीक है, न्यूमरेटर सेम आता है स्टार से डेल्टा जाने में। ठीक है, डेल्टा और पाई एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो ये बन गया, ये जो पाई होता है ना, यही डेल्टा होता है। तो टी से पाई आने के लिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया L1 55, L2 18.33, फिर 27.5। ठीक, ये बन। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, टाइम कम लगने लगेगा भाई। चलो, when two coupled coil of equal self inductance are connected in one way, the net inductance is 20 millihenry. When they are connected the other way, the net inductance is 12 millihenry. The maximum net inductance when they are connected in parallel. बताओ भाई। बनाओ जल्दी से। देखो किसी भी सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्पीड भी बढ़ती है। लेकिन अब आप ये सोचो कि यार मैं तो पहली बार क्वेश्चन बना रहा हूं, मुझसे तेज क्यों नहीं बन रहे, बाकी बच्चों से क्यों बन रहे हैं। यार देखो, गेट का एग्जाम एक ऐसी रेस है जहां बच्चे ना अलग अलग लेवल पे खड़े हैं। कोई 1 साल ही दिया है, कोई दिया ही नहीं है आज तक, कोई 3 साल से देता आ रहा है। तो ऑब्वियसली सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तो अगर आप अपनी तुलना उनसे करोगे एक ही सेशन के अंदर तो गलत है। लेकिन हाँ, अब ऐसे मान लो दिसंबर जनवरी आ चुका है, जनवरी आ गया, फेब में एग्जाम है, तब तो कंपैरिजन सेंस बनाता है। तैयारी के दौरान ये कंपैरिजन अनजस्टिफाइड है। तो आपको हमेशा ये फोकस करना है कि क्या आप अपने लेवल पे इंप्रूव कर रहे हो या नहीं। यानी अगर आप कल 1 घंटे में 10 क्वेश्चन बना रहे थे, क्या 1 महीने बाद 1 घंटे में 15 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, फिर कल को 20 बन रहे हैं या नहीं। अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ, इवेंचुअली गेट के आसपास पहुंच जाओगे। थैंक यू गौरी बेटा, थैंक यू। चलो जल्दी से आंसर करेंगे भाई, इसका इतना मुश्किल नहीं है ये। देखो, सीरीज में एक बार इंडक्टेंस 20 है, एक बार 12 है। कनेक्शन पलटने पे तो आपको ये बताना है पैरेलल में मैक्सिमम क्या होगी। देखें, देखो 20 ज्यादा वाली जो है वो तो एडिटिव कपलिंग पे होगी, वो तो ऑब्वियसली एडिटिव कपलिंग पे होगी। और जो कम वाली है वो सब्ट्रैक्टिव कपलिंग पे होगी भाई। अब मैं क्या कहता हूं कि L1 और L2 को मान लो L, तो 2L + 2M is 20,
2L माइनस 2M इज 12, तो L तो आ गया 8 और M कितना आ गया 2 मिली हेनरी। अब इसने बोला पैरेलल में मैक्सिमम, L पैरेलल L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 L2 M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर 64 माइनस 4 बाय 12, तो इट विल बी 5 मिली हेनरी। ठीक है, ये है एडिटिव कपलिंग का पैरेलल एक्सप्रेशन। एडिटिव कपलिंग का, सब्ट्रैक्टिव कपलिंग में क्या होता है, नीचे प्लस 2M आता है। ठीक है बेटा आशुतोष, कॉलेज कैसा भी हो, मैं जानता हूं कॉलेजों में कहीं पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराए जाते, टीयर 3 बोलो टीयर 2 बोलो, कहीं पे नहीं कराए जाते। लेकिन बच्चे अगर आप कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आए हो, आपको उसका फॉर्मूला याद है, तब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉर्मूले की कंफ्यूजन ना हो। मैं नहीं कहता न्यूमेरिकल आपसे बन जाए, न्यूमेरिकल तो मैं सिखा ही रहा हूं ना कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूला तो याद हो कम से कम। अब देखो इसमें क्या बोला, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द इंडक्टेंस मेजर्ड एट टर्मिनल 1 and 2 was 15 हेनरी with open terminal 3 and 4। ठीक है जी, it was 30 हेनरी when 3 and 4 were short circuited। both inductors are having inductance 2 हेनरी, coefficient of coupling बताओ भाई। the terminal मेरे हिसाब से यार 2 हेनरी दे देना तो ज्यादा हो गया, 2 हेनरी नहीं होगा। आर हैविंग इंडक्टेंसेस L कह लो, ठीक है, 2 हेनरी नहीं होगा। 2 हेनरी अगर दे देगा तो कोई मतलब ही नहीं बचा। आशुतोष कह रहे हैं बी, और कोई बताओ भाई। अभिनव भी कह रहे हैं बी। देखो टर्मिनल 1 and 2 ये होंगे और 3 4 बेटा ये होंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, if 3 and 4 are open तो I2 is 0, therefore no mutual इंडक्शन इन फर्स्ट। म्यूचुअल इंडक्शन कहां से आएगा, सेकेंड कॉइल का करंट तो 0 ही है, therefore L equivalent is L1 which is 15 हेनरी। ठीक है, ये आ गया 15 आ गया। अब इसने बोला जब दूसरी तरफ की साइड को आप शॉर्ट करते हो तो आपको कितना मिलता है, 30 हेनरी। अब देखो सेकंड साइड अगर आपने शॉर्ट कर रखी है मेरे भाई, ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में नेटवर्क से ज्यादा रिलेटेड है। आपने यहां पे शॉर्ट अगर कर रखा है, I2 I1, शॉर्ट करने पे मैं बोलूंगा L2, ये तो हुआ इसका सेल्फ ईएमएफ, एक आएगा म्यूचुअल। सर ऐड क्यों किया, क्योंकि बेटा एडिटिव कपलिंग है इसलिए। यहां पे एडिटिव कपलिंग दिख रही है ना, एडिटिव कपलिंग कैसे है, क्योंकि बेटा दोनों डॉट में करंट एंटरिंग है, तो हम यहां से क्या बोल दिए, di1 बाय dt इज माइनस L2 बाय M
di2/dt, या di2/dt आप ऐसे कह दो, -m/L2 di1/dt। अब इधर आप क्या बोलोगे भाई, v1 is L1 di1/dt प्लस m di2/dt। m की जगह आप ये डालो, di2/dt की जगह ये डालो, v1 is di1/dt L1 माइनस m²/L2, ये बना, ठीक है। अब L इक्विवेलेंट हो गया L1 माइनस m²/L2 विच इज 30, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, L1 से ज्यादा कैसे आ गया, L1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, है ना। यहां पे देखो ना, L1 था 15 और ये म्यूचुअल कपलिंग के बाद आ रहा है 30, जबकि हमें क्या दिख रहा है कि माइनस होने चाहिए थे, इसका मतलब है यहां पे गड़बड़ है, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे बनाए। ये क्वेश्चन इस बेसिस पे बना रखा है कि बेटा आपको नेटवर्क का मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं प्लैनेट गेट पे कुछ दिन बाद लेने वाला हूं, आप वहां से कवर कर लेना, ठीक है। प्लैनेट गेट पे ये सारी चीजें सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। तो देखो इस टॉपिक पे काफी रेयर क्वेश्चन देखा जाता है। आपको याद क्या होना चाहिए, डायमेंशंस के साथ कैसे रेटिंग वेरी करती है, जैसे करंट रेटिंग प्रोपोर्शनल टू एरिया, वोल्टेज रेटिंग प्रोपोर्शनल टू एरिया, केवीए रेटिंग प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन की पावर 4, कोर लॉस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ये जो मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कराया कि कैसे पैरामीटर्स को रेफर करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को रेफर करते हैं टर्न्स रेशियो से, और सेल्फ को रेफर करते हैं टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से, और सेल्फ माइनस म्यूचुअल होती है लीकेज, और म्यूचुअल खुद ही बनती है मैग्नेटाइजिंग। ये बेसिक सी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा देखो, अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेंगे लाइव क्लास बाय टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट भी आंसर होंगे। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, गेट, ईएसई, पीएसयू, स्टेट एई, सब कुछ मिलेगा। बट अगर और आगे जाना है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां ये सब के साथ पर्सनल कोच मिलता है। ये पर्सनल कोच आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनवाता है, ठीक है। ये पर्सनल कोच आपको सेल्फ स्टडी में मदद करता है, और टीचर्स आपके लिए लगाते हैं स्टडी बूस्टर सेशन, जहां आपको बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सेक्शन बाय सेक्शन, स्टडी मटेरियल मिलता है, और साथ साथ बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करती है। अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट। और लेटेस्ट बैच बेटा हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं सुबह 7:30 बजे। अब अगला बैच आ रहा है वेंसडे को, यानी 9 जून को, तो 9 जून से आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके अंदर मैं जुलाई में लूंगा आपके लिए कोर सब्जेक्ट, मशीन से स्टार्ट करूंगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, इससे लेट बेटा अब लेट होने लगेगा, ठीक है। और 6 जून को बेटा कॉम्बैट होने वाला है, जून 6 को आपका कॉम्बैट होने वाला है, तो इसमें 11 बजे यानी कल सुबह 11 बजे कॉम्बैट रहेगा। इसमें एनरोल कर लेना, कोड लगा देना अंकित ESE, ताकि आप इसमें एनरोल कर पाओ और यहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस देके आप 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। इसके अलावा अंकित ESE कोड से अगर जाते हो तो 1 ईयर फीस कितना होगा, 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम होती है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो डेबिट कार्ड पे, या फिर आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। अब अंकित ESE कोड से अगर जाओगे तो 1 ईयर आइकॉनिक कितना होगा, 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग विद 2 इयर्स।
और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना, सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन आता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है राकेश बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मंडे से फ्राइडे चलती है। चलो थैंक यू एवरीबॉडी।